हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, मौर्यकालीन लोक कला जन सामान्य की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, विवेचना कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे कहा गया कि लोक कला यानी मौर्यकालीन के समय में जो लोक प्रचलन में कलाएं थीं उसके बारे में चर्चा किया गया है और बताया गया है कि जनसामान्य के अभिव्यक्ति का माध्यम था। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। मौर्य काल में अनेक सौंदर्यपूर्ण तथा रोचक कलाकृतियों का निर्माण किया गया, जिसके तहत महल, अनेक गुफाएं, स्तंभ, स्तूप, मूर्तियाँ आदि का निर्माण किया गया। साथियों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मौर्यकालीन में मंदिर की प्रथा जो है नहीं थी, इतना बड़ी मात्रा में नहीं था जितना कि गुप्त काल में प्रारंभ होता है। परंतु कई प्रकार के जैसे महल हैं, गुफा बनाए जाते थे, चित्रित गुफा बनाए जाते थे, स्तंभ बनाए जाते थे जो अशोक ने बनवाया था, स्तूप बनवाए जाते थे। तो ये सब भी एक कलाकृतियाँ ही थीं। मूर्तियाँ आदि का निर्माण किया गया। मौर्यकालीन कला दो भागों में विभाजित था, एक राजकीय कला और दूसरा लोक कला। और जो कि प्रश्न में लोक कला के बारे में पूछा गया है, तो आगे लिखेंगे हम अनुच्छेद बदलकर, मौर्य काल में आमजनों द्वारा अनेक कलाकृतियाँ बनवाई गईं, जिसे लोक कला के रूप में समझा जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं। मौर्य काल में जनता के स्तर पर यक्ष तथा यक्षिणियों की अनेक सुंदर एवं कलात्मक प्रतिमानों का निर्माण कराया जाता था। ध्यान रहे यहाँ पे, जैसे मैं अनेक लिख रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लिखते समय लोग अनेकों लिख देते हैं, अनेकों शब्द गलत हो जाएगा और इसलिए अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसे सब अशुद्धियों से भी बचिएगा। यक्षिणियों की अनेक सुंदर एवं कलात्मक प्रतिमानों का निर्माण कराया जाता था। उत्खनन द्वारा ऐसी अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें परखम मथुरा से प्राप्त हुई, मणिभद्र यक्ष लोहनीपुर पटना से तथा यक्षिणी दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा प्रमुख है। इसमें यक्षिणी प्रतिमाएं काफ़ी कलात्मक हैं। इन्हें साज सज्जा आभूषणों से लदा हुआ विशेष परिधान में छरहरा बदन के साथ मूर्तियों में उतारा गया है। धौली की हाथी। उड़ीसा स्थित धौली की पहाड़ी पर आम लोगों द्वारा पत्थर को काट करके एक हाथी का निर्माण करवाया गया। यह काफ़ी कलात्मक प्रतिमा है। हाथी पहाड़ी को काटकर ऐसा बनाया गया है जैसे मानो वह पत्थर से बाहर निकल रहा हो। मृण मूर्तियाँ। मौर्य काल में जनता द्वारा सुंदर मिट्टी के मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिसके तहत पशु पक्षी, स्त्री और पुरुष प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। ये सभी तक्षशिला, पटना, मथुरा, अहिछत्र आदि से उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में शासकों के अतिरिक्त सामान्य जन द्वारा भी अनेक मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, कलाकृतियों का निर्माण कराया गया। अतः मौर्यकालीन लोक कला जन सामान्य की कलात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यही बात प्रश्न में पूछा गया था कि क्या लोक कलाएँ जनता के माध्यम का एक प्रतिमान है या उसका उनके अभिव्यक्ति का माध्यम है। साथियों, ध्यान रहे, जब सरकार के माध्यम से या शासक के माध्यम से जब कोई कलाकृति या कोई महल या आदि बनवाया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि शासक कितना सशक्त था। शासक की आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है। जब शासक बेहतर तरीके से या भव्य महल का निर्माण करता है तो उसमें पाया जाता है कि शासक ताकतवर था। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मुग़ल काल में अकबर ने कई बड़े बड़े महल बनवाए, तो माना गया कि ये पुरुषत्व को दर्शाता है। उसके बाद शाहजहाँ ने क्या किया कि शाहजहाँ के समय में एक नक्काशी की बात समझ लीजिए आप कि सुंदरता ज़्यादा दिखाया गया, तो उनमें स्त्रीत्व के गुण दर्शाए गए।
तो इसी तरह के प्राचीन काल में जब अगर कोई भी शासक अगर बनवाता था कोई कार्य, तो उसमें शासक के गुण और उसकी आर्थिक स्थिति दर्शाई जाती थी। जैसे गुप्त काल में क्या था, गुप्त काल में जो शासक अगर कोई महल याद बनवाते थे तो उनमें कमजोरी नज़र आती थी, और इससे यह माना जाता था कि इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे उत्तर गुप्त लोग बनवाए थे। वहीं मौर्य काल में जब शासक बनवाए तो उनकी शासक की अलग छवि दिखी। तो साथियों, जब जनता कोई कार्य करती है तो जनता वही कार्य करेगी जिनमें सहमति या कॉपरेशन यानी समन्वय एक दूसरे के साथ मिल करके सामूहिक रूप से कोई कार्य किया जाएगा, तो वो अलग छवि दिखेगी। और यहाँ भी शासक यदि संपन्न है तो जनता के असंपन्नता को आधार दिखाया जाएगा, और यदि जनता संपन्न है तो शासक के स्थायित्व का आधार दिखता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग इस प्रश्न में लोक कलाकृतियों को आधार मानते हुए बताया गया है, जबकि शासक के भी कुछ गुण आपको बताने होंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।